आज मैं जिस महिला की बात करने जा रहा हूं, वह भारत की सबसे कम उम्र की जासूस थी। 16 वर्ष की आयु में आज़ाद हिंद फौज की खुफिया शाखा के लिए गुप्त जानकारी का आदान प्रदान करती थी। सुभाष चंद्र बोस की बहुत खास और विश्वसनीय जासूस में से एक थी। स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐसी महिला क्रांतिवीर की कहानी जो इतिहास के पन्ने से खो गई। आइए जानते हैं कि वह महिला कौन थी। नमस्कार। सरस्वती राजमणि का जन्म 1927 में बर्मा में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। उनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे और भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वह धन से सहयोग किया करते थे। ब्रिटिश के द्वारा गिरफ्तार ना हो जाऊं, इस डर की वजह से बर्मा में जाकर बस गए। सरस्वती राजमणि की 10 वर्ष की आयु में पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। जैसे जैसे राजमणि बड़ी हुई, उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी से प्रभावित होने लगी। जब वह 16 वर्ष की थी तो नेता सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए INA के लिए धन इकट्ठा करने रंगून आए थे और उन्होंने वहां भाषण में जोशीले अंदाज में लोगों से हथियार उठाने के लिए आग्रह किया। राजमणि उनके भाषण से इतनी प्रभावित हो गई कि वह अपने सारे गहने बोस जी को दान करने लगी। बोस जी ने उस छोटी सी बच्ची की हिम्मत देखकर राजमणि पर ध्यान केंद्रित किया और राजमणि ने बोस जी से आग्रह किया कि मुझे अपनी फौज में भर्ती कर लें। उसी दिन से सरस्वती राजमणि बोस जी की सेना में जासूस बन गई और ब्रिटिश शासन के अधिकारियों के घर काम करने लगी और समय समय पर सूचना अपनी सेना में भेजती रही। एक बार जब अंग्रेजों को राजमणि के बारे में पता चला कि वह जासूस है तो उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी गई, लेकिन राजमणि वहां से भाग गई और इस घटना के दौरान उनके पैर में गोली भी लगी, जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ गई। भागने में वह सफल रही। बाद में नेताजी ने उनके बहादुरीपूर्ण तरीके से बच निकलने पर प्रसन्न हुए और जापानी सम्राट द्वारा उन्हें पदक भी दिया गया और INA की झांसी की रानी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद भी दिया गया था। जब अंग्रेजों ने INA को भंग कर दिया तो राजमणि और उनके पिता भारत लौट आए। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए राजमणि के पिताजी ने अपना सारा धन दान कर दिया था। दुख की बात तो तब होती है जब उनका परिवार स्वतंत्रता के संग्राम में अपना सब कुछ देने के बाद भी गरीबी का जीवन जीना पड़ा। लंबे समय तक सरस्वती राजमणि स्वतंत्रता सेनानी चेन्नई में एक छोटे से कमरे में रहती थी। तमिलनाडु सरकार ने उन्हें काफी दिन के बाद एक आवास आवंटित किया था और अपनी मामूली मासिक पेंशन से जीवन यापन कर रही थी। 13 जनवरी 2018 को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। तो इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के कितने क्रांतिवीर का इतिहास के पन्ने से खो जा चुका है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी जानकारी से समय समय पर अवगत कराता रहूं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।